नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 29 जनवरी 2025। आज है ट्यूसडे और कल है वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद थर्सडे मंथली एक्सपायरी और उसके बाद है बजट 1 तारीख को सैटरडे। बस इतना ध्यान देना। अब जो निफ्टी का जो चार्ट है, ये जो निफ्टी का जो चार्ट सॉरी ये निफ्टी का चार्ट है। यस, अब तक क्या नज़र आता है? अब तक तो जो भी नज़र आता है वीकनेस, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो बार बना हुआ है ये वीक बार बना हुआ है, ये बार भी वीक है, ये बार जो बना है ये भी 4 महीने से वीक बार बना हुआ है। और जब तक मुझे ताकत नहीं दिखती या स्ट्रेंथ नहीं दिखती, मैं तो बोलूँगा वीक है। जब दिखेगी तो बोलूँगा या स्ट्रांग है, लेकिन अब दिख नहीं रही ना। अब 2 दिन में क्या हो सकता है पूरा टर्न हो जाए, मुझे पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन जो दिखता है वो डाउन है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। जो दिखता है उसी को ट्रेड करो, न कि जो हमारे दिमाग के अंदर है। हमारे दिमाग के अंदर हमारा कोई ओपिनियन है, हमारा ओपिनियन गलत हो सकता है, राइट हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन जो फैक्ट है वो तो डाउन है। क्या ये ऐसा नीचे आ सकता है, उसके बाद ऐसा नीचे आ सकता है? पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन जो नज़र आता है अभी, अब तक तो वीकनेस नज़र आ रही है, स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। और स्ट्रेंथ नज़र कहाँ आएगी? जब नज़र आएगी तो मैं बता दूंगा। इसीलिए अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पर। यह रहा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में मैं मार्किंग करके बता दूंगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। यह है वीकली चार्ट। ये जो डाउन मूव है, फिर ऊपर गया, ये भी डाउन मूव है। तो ये जगह तो अच्छी है, ये जो जगह है 22,500, ये जगह अच्छी जगह है बाउंस करने की। अगर यहाँ से बाउंस करना है तो बाउंस कितना हो सकता है? जितना कि ये बाउंस हुआ है उतना ये बाउंस हो सकता है, मतलब 24,000 पॉसिबल है, बिल्कुल। लेकिन ये जगह जो बनी है अच्छी बनी है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ और आपको और भी कुछ चीज़ बताता हूँ। ये वाला, इसमें क्या है, ये जो बार बना हुआ है ना, ये बार में कैपेसिटी है कि भाई साहब मैं टर्न कर सकता हूँ। ये जैसे बार ये बना हुआ है, इसके पहले यहाँ पर भी एक बार बना था, और हर बार एक स्टोरी बोलता है। मैं और कोई पीने वाली की बार की बात नहीं करता, ये एक जो प्राइस बार है उसकी बात कर रहा हूँ। हर बार स्टोरी बोलता है, और ये स्टोरी बोल रहा है कि मैं टर्न कर सकता हूँ। यहाँ पर टर्न नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर टर्न नहीं होगा। मैंने कहा कि ये जगह अच्छी है बाउंस करने की, और यहाँ पर जो बार बना है टर्निंग अराउंड बार बना है, क्या मैं टर्न कर सकता हूँ। लेकिन टर्न करेगा तो कहाँ होगा, उसके लिए कंफर्मेशन की ज़रूरत होगी। उसके लिए देखना पड़ेगा अपने को डेली चार्ट। चलो डेली चार्ट पे देख लेते हैं। ये रहा, कहाँ गया? नहीं, ये तो सॉरी, ये तो गलती हो गया मेरा, ये उड़ा दिया, इसको डन कर लिया, ये डन हो गया। अब चलते हैं डेली बार। डेली बार में क्या नज़र आता है? ये डेली बार निफ्टी का है। ये कल तक तो बार ये वीक था, मार्किंग कर, कल तक ये बार वीक था। आज एक अप्पू मिला और ये इंडिसिशन बार बना हुआ है। ऊपर ज़्यादा सेलिंग है, नीचे बाइंग थोड़ी कम है, लेकिन कल से ऊपर बंद हुआ है। ये कल से ऊपर बंद हुआ है, इस बात को तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और क्या हो सकता है? और मैं एक जगह मार्क कर लेता हूँ, वो आज का लो। अगर ये आज का लो टूट जाता है ना तो गिरावट आएगी। लेकिन ये चूंकि ये जगह अच्छी है बाउंस करने की, तो मैं बोलता हूँ कि शायद ऊपर चला जाए। अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है? जैसे ये ऊपर गया है, शायद ये भी उतना ऊपर जा सकता है। मतलब ये पॉसिबिलिटी है यहाँ तक आने की, 23,200 से 23,400, ये जोन है, यहाँ तक स्लाइड ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। अब जाता है नहीं जाता है मुझे पता नहीं, क्योंकि परसों शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। शॉर्ट्स जिसने किए होंगे और रोल ओवर नहीं करेंगे तो वो शॉर्ट कवरिंग मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। अगर 2 दिन में अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं आई ना, फिर तो मंडे को गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, क्योंकि बजट आएगा सैटरडे को। यस,
तो इसलिए मेरे ख्याल से शायद लोग शॉर्ट कवर कर लेंगे, बोला चलो अपना प्रॉफिट तो मिलता है, घर ले जाओ, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन चलो देखते हैं इंट्राडे में कुछ नज़र आता है क्या। ये रहा इंट्राडे चार्ट, इसमें क्या नज़र आता है, इसमें एक अच्छा पहले डाउन मूव मिला सुबह को, वो कवर कर दिया, एक अप मूव मिला यहाँ पर, ये अच्छी बात थी। उसके बाद फिर एक सेलिंग आ गया यहाँ पर और यहीं पर बंद दिया है, करीब 23,000 के आसपास बंद दिया है। मेरे ख्याल से जब तक ये 23,300 पार नहीं करता है तब तक रियल शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, कल 2-3 बातें हो सकती हैं। अगर यहाँ पर कहीं खुला जहाँ मैंने सर्कल मार्क किया है तो यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। मैं सिर्फ उम्मीद कर रहा हूँ शॉर्ट कवरिंग की, और वो शॉर्ट कवरिंग यहाँ से ऊपर ले जा सकता है ये जोन तक, 23,300 तक। लेकिन स्टॉप लॉस उसका यहाँ होना चाहिए 22,800 के नीचे। अगर गैप डाउन खुलता है तो 22,800 का स्टॉप लगा सकते हैं, फिर ऊपर जा सकता है। अगर यहीं पर खुलता है तो भी स्टॉप लगा सकते हैं 22,800 का। अगर जो गैप अप खुला है यहाँ पर तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिला तो शायद 23,500 भी पॉसिबल है। अगर गैप अप खुला और आधा 1 घंटा रुक गया तो जिन्होंने शॉर्ट करना था उम्मीद में, वो लोग बोले चलो भाई आज तो कवर कर लो, फिर वो रुकेंगे नहीं, बोलेंगे मारो गोली शॉर्ट कवर करते, जो मिला अपना बाकी सब अपना, ऐसा बोलेंगे वो लोग। अब बताता हूँ बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का तो मैं ज़रूर बता दूंगा, उसके पहले एक थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं संडे से लाइव मेंटरिंग शुरू कर रहा हूँ। चालू मार्केट में मेरा स्क्रीन दिखा दूंगा जूम के ज़रिए मार्केट आवर्स के अंदर, और आपको सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स इंट्राडे कैसे ट्रेड करते हैं, BTST या STBT पे सिखा दूंगा शाम को कैसे ट्रेड करते हैं कल तक के लिए, स्विंग ट्रेडिंग भी सिखा दूंगा, आज खरीदो 10-12 दिन के बाद खरीदो। लेकिन पूरा चालू मार्केट में स्विंग जूम के जरिए सिंपल लाइव मार्केट में, और जब तक सीखोगे नहीं ना लॉस तो गारंटी। लेकिन पूरा 1 महीने के लिए संडे को क्या करूँगा, संडे को मेरे मेथड्स सिखा दूंगा आपको। यस, आपको मेथड्स आ गए मेरे लिए तो आप सीख लो, खाली उसमें थोड़ा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। चालू मार्केट में कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए हमारा प्लान रेडी होना चाहिए। लेकिन सिखाऊंगा ज़रूर, मज़ा आएगा आपको। ये 1 महीने का कोर्स है, उसके जो मेरे चार्जेस हैं 23,600 1 महीने के। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जाइए prakashkapa.com, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर prakashgaba.com, इधर जाइए और पेमेंट कर दीजिए। लाइव मेंटरिंग का 1 महीने का प्रोग्राम है जो संडे 2 तारीख को शुरू होता है, बस बजट के नेक्स्ट डे। अब क्या लगता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ये जो बार बना हुआ है ये अब तक वीक बार है, इसमें अब तक स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। अगर कल परसों में कुछ चेंज हो गया तो बात अलग है, फिलहाल तो नज़र नहीं आती, तो मैं इसको वीक ही मानूंगा, स्ट्रांग नहीं मानूंगा। अब देखते हैं वीकली बार क्या लगता है। हाँ, वीकली बार में थोड़ा एक इंटरेस्टिंग है। ये जो डाउन मूव था ये दूसरा डाउन मूव था, मैं इसको रब कर देता हूँ। ये 2 डाउन मूव मिले थे, फिर एक गैप डाउन मिला। अब यहाँ पर जो बना हुआ ना ये बार, ये 3 दिन से बना है, इसमें ये डबल बॉटम है, एक बॉटम है, ये दूसरा बॉटम है, दोनों लगभग सेम जगह पर है 48,000 पर। तो शायद बैंक निफ्टी यहाँ पर संभल जाए। और क्या नजर आता है वीकली बार में अब तक, ऑफकोर्स आज तो मंगलवार, मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे बाकी है। अगर यहाँ से एक अप मूव मिलता है, और पॉसिबिलिटी है कि शायद मिले, क्योंकि इस बार ग्रीन ने ये दोनों बार को ख़त्म खा लिया है, तो शायद एक अप मूव मिले। और पॉसिबल मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ ना, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, हो सकता है यहाँ से अप मूव मिले तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जा सकता है। मतलब ये यहाँ तक पॉसिबिलिटी है जाने की, इसको मैं उड़ा देता हूँ, ऐसा हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है।
अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद 50,000 या एक ये 50,500, ये एक पॉसिबल, ये एक जोन है, वहाँ तक जाने की संभावना है। फिलहाल इसमें कैपेसिटी है, इतना बता दो। खाली स्टॉप होना चाहिए कितना, 48,000 के नीचे का, बस 48,000 के नीचे का स्टॉप होना चाहिए। खरीदने की एक मौका है। रिस्क तो हर ट्रेड में होता है, कुछ भी हो सकता है ट्रेड लेने के बाद, लेकिन यहां पर एक मौका है लॉन्ग करने का, ऐसा मेरा अंदाजा है। शायद शॉर्ट कवरिंग आ जाए, पॉसिबल है, क्योंकि 2 दिन ही बाकी है। अब ये रहा डेली बार। डेली बार में क्या लगता है? डेली बार में एक बात तो तय है, यहां पर ये कंजेशन जोन है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 48,000। लगता है एक अपमूव मिल सकता है यहाँ पर, लेकिन इसमें एक कॉम्प्लेक्स है, चीज़ है, वो ये कहाँ मार्केट खुलता है वो तो हमको पता नहीं, वो तो कल सुबह मालूम पड़ेगा। अगर मार्केट कहीं पर गैप डाउन खुलता है यहाँ पर, तो बाइंग का मौका है। 48,000 के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए, बस। अगर फ्लैट खुलता है तो स्टॉप डीप होगा, क्योंकि अपमूव मिल सकता है। क्वांटिटी कम कर लीजिए। प्रॉब्लम होता है अगर गैप अप खुलता है यहाँ तो, क्योंकि परसों एक और दिन बाकी है, तो शायद थोड़ा डिप मिल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से एक अपमूव मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर अपमूव मिलेगा तो कहाँ तक ले जा सकता है? शायद यहाँ तक ले जा सकता है, 51,000 के आसपास। एक या तो गैप अप खुले और आधा 1 घंटा रुका तो स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए, फिर एक अपमूव मिलेगा यहाँ तक, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो कहाँ खुलता है वो ज़रूरी है, दैट्स इट। उसके हिसाब से स्टॉप लॉस तो वही रहेगा, क्वांटिटी नीचे ऊपर कर सकते हैं आप। अब रहा इंट्राडे। इंट्राडे में क्या लगता है? वेल, इंट्राडे में आपको बताता हूँ मार्किंग करके। इंट्राडे में लगता है कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट मिला है, ये अच्छी बात है, 48,800। स्टॉप लॉस ये हो सकता है 46,600। अगर यहीं पर कहीं फ्लैट खुला तो टाइट स्टॉप लगाइए 46,600 के नीचे का, एक अपमूव मिल सकता है यहाँ तक, 49,600 टू 50,000, 1-2 दिन का खेल। क्योंकि ये बड़ा अपमूव मिला लास्ट के, फिर भी एक सेलिंग आ गई। इनका बुल्स एंड बेयर्स का झगड़ा अब भी चालू है, लेकिन जो रियल रेसिस्टेंस है वो है यहाँ पर 49,600। इसके ऊपर एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। अगर जो गैप डाउन खुला यहाँ पर कहीं पर, फिर तो स्टॉप लॉस 48,000 का ही होना चाहिए, एक अपमूव मिल सकता है। यस, तो मैं ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ, थोड़ा बुलिश जरूर। स्ट्रक्चर वीक है, अब तक स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से आप बाय और सेल कर कर पैसा बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, न कि सेल और बाय कर कर। तो ये प्लान्स अगर आपके रेडी हैं और पॉइंट्स रेडी हैं, अगर आप ट्रेडर की तरह सोचें तो शायद आप मार्केट से पैसा बना सकें। लेकिन ट्रेडर की तरह सोचने के लिए आपको सीखने की ज़रूरत है, और जब तक सीखते नहीं ना, लॉस गारंटी है 100%। इसलिए मैं कहता हूँ मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।